5 शक्तिशाली रणनीतियां चाणक्य नीति की। आज हम बात करने वाले हैं उस महान विचारक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य के बारे में, जिनकी नीतियां सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। चाणक्य नीति सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, सफलता की कुंजी है। आज हम चाणक्य नीति के ऐसे ही 5 शक्तिशाली नियमों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और अपने निर्णयों को स्वयं लें। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों की मदद जरूर लें, लेकिन अपनी सोच और अपने कर्मों पर आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वह कभी हार नहीं मानता। आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास रखने के कई फायदे हैं। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपने निर्णयों को स्वयं लेते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं। इससे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, स्वयं पर विश्वास रखें। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और अपने निर्णयों को स्वयं लें। नंबर 2, दूसरों की मदद लें। दूसरों की मदद जरूर लें, लेकिन अपनी सोच और अपने कर्मों पर आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। नंबर 3, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। नंबर 4, अपनी क्षमता को विकसित करें। अपनी क्षमता को विकसित करें और अपने कौशल को बढ़ाएं। इस प्रकार आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास रखना एक महत्वपूर्ण नियम है जो आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपने निर्णयों को स्वयं लेते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं। उदाहरण, एक राजा जो अपनी सेना पर पूरा भरोसा करता है लेकिन खुद भी युद्ध रणनीति में माहिर होता है, वही जीत हासिल करता है। इसी तरह आप भी अपने काम में निपुण बने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। नंबर 2, हर संबंध में सावधानी और बुद्धिमत्ता। दूसरा नियम है रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता। चाणक्य ने संबंधों के महत्व को खूब समझा था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि हर रिश्ते में सचेत रहना जरूरी है। वे कहते थे कि अपने मित्रों और शत्रुओं को भली भांति पहचानो। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। हमेशा लोगों के व्यवहार को देखें और समझें। यह आपको धोखे और नुकसान से बचाएगा। चाणक्य के अनुसार रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी पर भरोसा न करें, बल्कि यह है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और लोगों के व्यवहार को समझें। रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता रखने के कई फायदे हैं। नंबर 1, रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता रखने से आप धोखे से बच सकते हैं। नंबर 2, रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता रखने से आप नुकसान से बच सकते हैं। नंबर 3, रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता रखने से आप स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। नंबर 4, रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता रखने से आप आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों में सावधानी और बुद्धिमत्ता रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, लोगों को व्यवहार को समझें। लोगों के व्यवहार को समझें और उनके इरादों को समझने की कोशिश करें।
नंबर 2, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। नंबर 3, अपने मित्रों और शत्रुओं को पहचानो और उनके साथ अपने रिश्तों को सावधानी से बनाएं। नंबर 4, स्वस्थ रिश्ते बनाएं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम करें। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने दरबार में मौजूद शुभ चिंतकों और शत्रुओं को पहचानने में मदद की, जिससे वे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सके। नंबर 3, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। तीसरा शक्तिशाली नियम है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। चाणक्य का मानना था कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना योजना के हासिल नहीं किया जा सकता है। वे कहते थे कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाओ। लक्ष्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना है, उसमें क्या बाधाएं आ सकती है और उनका समाधान कैसे करना है, इन सभी बातों पर विचार करें। जब आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चाणक्य के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के कई फायदे हैं। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। नंबर 2, कार्य की योजना। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से आपको अपने कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। नंबर 3, बाधाओं का समाधान। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से आपको अपने कार्य में आने वाली बाधाओं का समाधान करने में मदद मिलती है। नंबर 4, सफलता की संभावना। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, जिस प्रकार एक कुशल सेनापति युद्ध से पहले अपनी रणनीति बनाता है, उसी प्रकार आपको भी अपने हर छोटे बड़े काम के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। नंबर 4, धन का सही उपयोग और संचय। चाणक्य धन के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। वे कहते थे कि धन को न तो बर्बाद करना चाहिए और न ही उसे सिर्फ जमा करके रखना चाहिए। धन का सदुपयोग करना सीखें, उसे निवेश करें, जरूरतमंदों की मदद करें और भविष्य के लिए उसका कुछ हिस्सा संचय करें। धन को सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद रखने से उसका कोई लाभ नहीं होता। उसे इस तरह से उपयोग करें कि वह आपके और समाज के लिए उपयोगी हो। चाणक्य के अनुसार धन का सही उपयोग और संचय बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने धन को निवेश करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और भविष्य के लिए उसका कुछ हिस्सा संचय करते हैं। धन का सही उपयोग और संचय करने के कई फायदे हैं। नंबर 1, धन की वृद्धि। धन का सही उपयोग और संचय करने से आपके धन में वृद्धि होती है। नंबर 2, जरूरतमंदों की मदद। धन का सही उपयोग और संचय करने से आप जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। नंबर 3, भविष्य की सुरक्षा। धन का सही उपयोग और संचय करने से आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। नंबर 4, समाज के लिए उपयोगी। धन का सही उपयोग और संचय करने से आप समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। उदाहरण, एक नदी का पानी जब बहता रहता है तो वह सबको लाभ पहुंचाता है, लेकिन अगर वह एक जगह रुक जाए तो वह सड़ने लगता है। इसी प्रकार धन का भी सही प्रवाह आवश्यक है। नंबर 5, अनुशासन और निरंतरता। हमारा 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अनुशासन और निरंतरता। चाणक्य कहते थे कि बिना अनुशासन और निरंतरता के कोई भी सफलता अस्थायी नहीं हो सकती। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से प्रयास करना होगा
आज थोड़ा काम करके छोड़ देना और फिर कल से शुरू करना, यह तरीका सफल नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अनुशासन आपको अपने पथ पर अटल रखेगा और निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। उदाहरण, एक छोटा सा पत्थर भी अगर लगातार पानी की बूंदों के संपर्क में रहे तो उसमें छेद कर देता है। उसी प्रकार आपके छोटे छोटे लेकिन नियमित प्रयास आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। ये थे आचार्य चाणक्य के 5 शक्तिशाली नियम। ये नियम हमें बताते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह सही सोच, योजनाबद्ध कार्य और निरंतर प्रयास का परिणाम है। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।